आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, जिसमें हमें ये चेक करना है कि अगर युग्म का सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमें विलोपन विधि से उनका क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु, ये हमने ले लिया x वर्ष, और जो दूसरा दे रखा है हमें सोनू की हमने वर्तमान आयु कितनी ले ली, y वर्ष। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस के 5। सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस के 5। और जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की कितना गुना थी, 3 गुना। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दोबारा समझें, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, सोनू की हो गई y माइनस 5। अब कह रहा है जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुना थी। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाता है x माइनस के 5 बराबर 3y माइनस के 15। x माइनस के 3y बराबर माइनस 5, उधर जाएगा प्लस के 5, तो माइनस का 10। इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। अब ऐसे ही सोल्व करेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए। आगे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद नूरी की कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। सोनू की कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना होगी, 2 गुना। दोबारा से देखिए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो गई x प्लस 10, सोनू की हो गई y प्लस 10। ये कह रहा है नूरी की आयु जो 10 वर्ष बाद होगी वो सोनू की आयु का कितना गुना होगी, 2 गुना। तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो x प्लस 10 बराबर आ रहा है 2y प्लस की 20। तो x माइनस की 2y बराबर प्लस 10, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन सेकंड में ये दे रखा था, पहले तो एक एक समीकरण युग्म बनाना है, यहाँ पे युग्म बन गई। फिर उसके बाद देखना है कि सॉल्यूशन इसका है या नहीं है। तो सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 आ रही है, b1 की वैल्यू -3 आ रही है, c1 की वैल्यू -10 आ रही है। a1 क्या है, x का गुणांक, b1 क्या है, y का गुणांक, c1 क्या है, कांस्टेंट। इक्वेशन फर्स्ट है इसलिए 1 1 लगा लिया। यहाँ पे x का गुणांक 1, y का गुणांक आ रहा है -2 और कांस्टेंट टर्म आ रहा है प्लस के 10। सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1/a2। तो a1/a2 मेरा आ रहा है 1/1 इक्वल्स टू 1, और b1/b2 कितना जाएगा, -3/-2 इक्वल्स टू 3/2। और हम देख रहे हैं कि a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल्स टू नहीं है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अब सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए मैंने क्या कहा, a1 और a2 जो हमारे हैं, जो समीकरण 1 और 2 है, उसमें जो 2 में जो कोफिशिएंट होगा उसको 1 से गुणा कर देंगे, जो 1 का कोफिशिएंट होगा उसको 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे a1 भी 1 है और a2 भी कितना, 1। यहाँ पे x का गुणांक भी 1 है और यहाँ पे भी 1। तो हम क्या करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूँ। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। और हम जोड़ घटा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस के 3y इक्वल्स टू माइनस के 10, और दूसरा हमें दे रखा है x माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस का 10। अब यहाँ पे x के जो साइन है वो कैसे हैं, +1 है, सॉरी प्लस का साइन है, तो हमने कहा सेम साइन होता है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये माइनस के y हो गई, ये माइनस के 20। तो y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 20। y की वैल्यू कितनी आ गई, +20। अब हम क्या करेंगे, y वाले कोफिशिएंट को 0 करेंगे। तो यहाँ y -3 से मल्टीप्लाई, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2, इसमें क्या है 3। तो 2 को तो किससे गुणा कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट को, और जो 3 है इसको किससे गुणा कर देंगे, इक्वेशन सेकंड को।
तो मैं समीकरण जो फर्स्ट है उसको तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, और जो समीकरण नंबर सेकंड है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। साइन अभी देखेंगे। जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 2x माइनस के 6y बराबर माइनस के 20। ये हो जाएगा 3x माइनस के 6y बराबर के 20। फिर क्या है, माइनस माइनस सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गए, ये माइनस का x बच गया, ये माइनस के 40। यहाँ से x बराबर कितना आ गया, प्लस के 40। x की वैल्यू 40 आ गई, y की वैल्यू 20 आ गई। इसका मतलब जो x था वो क्या माना था हमने, नूरी की आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष। तो हम क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। आंसर चेक करके देख लेते सही है गलत है। देखो 40 में से 5 गया, कितने बचे, 35, और 20 में से 5 गया, कितने बचे, सॉरी एक मिस्टेक हो गई इसमें, अपन ने समीकरण जो 2 था उसको 3 से गुणा करना था। 3 से गुणा करेंगे, 3x माइनस के 6y बराबर 10 दिया 30, तो यहाँ पे आएगा 30, और 30 20 कितना हो जाएगा, 50। ये आ गया अपना 50। तो सोनू की आयु तो हो गई 50 वर्ष, और सॉरी नूरी की आयु तो हो गई 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष। देखते हैं अपन, 50 में से 5 गया 45, 20 में से 5 गया 15, 15 दिए 45। हमारा आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है।